फेंग हुआंग जो है वो एक माउंटेन के टॉप में खड़ा हुआ है एंड वहाँ पे आस-पास लोग ही लोग हैं, ये सारे जनरल्स हैं, ये सारे आर्मी के हेड्स हैं, कमांडर्स हैं, एम्परर्स हैं और ये सब लोग फेंग हुआंग को बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो ऑटम स्प्रिंग सिकाडा तुमने लिया है वो हमें दे दो। तुमने जो ऑटम स्प्रिंग सिकाडा जो कल्टीवेट किया है वो हमें दे दो, वरना तुम खत्म हो, तुम मारे जाओगे, ठीक है। सो इसी कारण से फेंग वांग जो है वो बस खड़ा रहता है वहाँ पे, बस खड़ा रहता है एंड खड़ा रह के वो सोचने लगता है कि वो क्या करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोपहर होके शाम होके फिर ऑलमोस्ट रात हो जाती है एंड उसमें जो है ऑटम के जो बारिश के बूंदे होते हैं वो टपकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे ही बताया गया है। अब वहाँ पे हवा आती है, ऑटम की हवा, एंड देन फेंग वांग जो है वो एक स्टेप आगे बढ़ाता है और उस एक स्टेप को आगे बढ़ाने के बाद ही सब लोग एक स्टेप पीछे ले लेते हैं, ठीक है। पूरी की पूरी आर्मी खड़ी हुई है, फेंग वांग को घेरे रखी हुई है और ये पूरी की पूरी आर्मी फेंग वांग से डर रही है। इसी कारण से इन लोगों ने एक स्टेप पीछे ले लिया जब फेंग वांग ने एक स्टेप आगे लिया। अब फेंग वांग अपने सिर को नीचे करके सोच रहा है क्या करे क्या करे क्या करे, एंड इसके बाद फेंग वांग हंसता है। हंसने के बाद लोग बोलते हैं कि जो जनरल्स हैं वो बोलते हैं कि तुम जैसे डीमन, तुम एक डीमन हो, तुमने थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स जो हैं वो ख़त्म की है। अब इसके बाद फेंग वांग कुछ स्पीचेस देता है एंड फिर वो जो आर्मी के जनरल्स बोलते हैं हल्ला बोल इसको पकड़, और इसके बाद ही जो है सीन शिफ्ट हो जाता है। अब मैंने इसके 2 चैप्टर ही पढ़े हैं सिर्फ, सो ये फर्स्ट चैप्टर की ही कहानी है। यहाँ पे क्या होता है, फेंग वांग अभी टाइम ट्रेवल कर जाता है, ठीक है। वो दूसरे टाइम में पहुँच जाता है क्योंकि फेंग वांग जो है उसकी जो एज है वो 500 ईयर्स है। इसी कारण से फेंग वांग जो है वो 500 ईयर्स पीछे चला जाता है। उसके जो टीनेज ईयर्स, सॉरी टीनेज नहीं, उसके जो बेबी ईयर्स हैं, यंगर ईयर्स हैं, वहाँ पे पहुँच जाता है। एंड अभी हमें कुछ लाइक दूसरे क्लैन के मीटिंग्स वगैरह दिखाए जाते हैं। वो लोग क्या बात कर रहे हैं, कौन कौन से टैलेंटेड यंग इंडिविजुअल्स हैं उनके बारे में बात करते रहते हैं एंड फिर फेंग वांग का नाम आता है। एंड यहाँ पे क्या होता है कि फेंग वांग को बोलते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, बहुत ही ज़्यादा मेच्योर है अपने एज के हिसाब से। अब इससे हमें ये पता चलता है कि फेंग वांग जो है वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा अच्छा है, बचपन से ही वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, वो एक प्रोडिजी है। बट मैंने तो बोला कि फेंग वांग ने टाइम ट्रेवल कर लिया, वहाँ पे भी मैं आता हूँ। अब जो फेंग वांग के क्लैन क्लैन का जो लीडर है वो लाइक प्रेजेस सुनते हैं लोगों से उनके क्लैन के बारे में। फिर वो जब उस मीटिंग से बाहर निकलते हैं, बाहर निकलने के बाद उन्हें कुछ लोग मिलते हैं जो लोग अपने आप में ही बातचीत कर रहे हैं और वो लोग फेंग वांग के बारे में बोल रहे हैं। तो ये जो क्लैन लीडर है ये भी खुश हो जाता है कि मेरे क्लैन का एक जो मेंबर है उसके लिए तारीफ़ की जा रही है। अब ये जो बंदे हैं ये लोग एक्चुअली में उसी सेम क्लैन के थे शायद, मुझे ठीक से याद नहीं है, बट हाँ ये लोग फिर फेंग वांग की तारीफ भी करते रहते हैं। बट एट द सेम टाइम वो जो लीडर है, उन फेंग वांग के क्लैन का जो लीडर है वो आता जाता है आता जाता है आता जाता है। आई गेस गू था नाम, सॉरी यार, ये गू कुछ ऐसा नाम था, ये गू। तो इसी इसी आदमी ने फिर उन लोगों को बोला कि हाँ तुम लोग जाओ यहाँ से, अबे यार मैं कुछ गलत बोलने वाला था, यह क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे। सो हाँ फिर वो लोग चले जाते हैं एंड क्लैन लीडर जो है वो बाहर देखता है, बाहर बारिश हो रही होती है, जो ऑटम की फर्स्ट रेन है वो हो रही होती है। अब मैंने पहले बोला
कि फेंग वांग जब माउंटेन टॉप पे था, तब वहाँ पे ऑटम की पहली बूंद गिरती है। अब यहाँ पे देखा ऑथर ने कैसे कनेक्शन बना के रख दिए। अब यहाँ पे ऑटम की बारिश गिरती रहती है, जो क्लैन लीडर है वो देखता रहता है बाहर। एंड एट द सेम टाइम एक विंडो खुला है, ठीक है, एक विंडो खुला है एक किसी रूम का उसी कैसल में, और उस विंडो के उस पार हमें फेंग वांग दिखता है। फेंग वांग जो है वो अभी अपना हाथ जो है वो ऐसा करके देख रहा है, ऐसा करके अपना हाथ पकड़ रहा है, देख रहा है कि ओह, मैं टाइम ट्रेवल कर चुका हूँ। तो इस पॉइंट पे, जैसा कि मैंने पहले बोला कि मैं एक्सप्लेन करता हूँ, तो अभी इस समय फेंग वांग जो है वो टाइम ट्रेवल किया है उसने। वो बचपन से उसने टाइम ट्रेवल नहीं किया, वो बच्चा होके तब उसने टाइम ट्रेवल नहीं किया, बल्कि वो उसने अभी टाइम ट्रेवल किया है। सो दैट मीन्स कि फेंग वांग जो है वो बचपन से ही प्रोडेजी, ठीक है, बचपन से ही प्रोडेजी हो। अब इसके पीछे भी एक कैच है, ठीक है, और वो कैच जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब ये वीडियो मैं इतने ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाना चाहता, बिकॉज मेरे एग्ज़ाम्स हैं, तो मुझे थोड़ा सा शॉर्ट बनाना पड़ रहा है। बट हाँ, मैंने चैप्टर 1 को जितना ज़्यादा समरी और इंटरटेनिंग वे में एक्सप्लेन करना चाहता था, मैंने कर दिया वो, ठीक है। सो या अब चैप्टर 2 मैंने पढ़ा है। सो चैप्टर 2 में नेक्स्ट वीडियो में, इस सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या।